हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गुगलानी। एंड दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मेडिटेशन के बारे में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन पे सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कि मेडिटेशन कब करनी बेस्ट रहती है, कहाँ पे करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, बॉडी को कैसे रखना चाहिए, थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए और कैसे आप उसको अपनी हैबिट में इनग्रेन कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। दोस्तों, मैं 3 साल से रेगुलरली मेडिटेट कर रहा हूँ। ए डे डजंट गो बाय कि जब मैं मेडिटेट नहीं करता। एंड 10 मिनट्स, 20 मिनट्स और 5 मिनट्स तो एटलीस्ट मैं बैठता हूँ, अपने साथ आंखें बंद करके अपने अंदर झांकता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ जो भी चीज़ है। मैं कोई मेडिटेशन गुरु नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ डॉक्टर एंड आई बिलीव इन होलिस्टिक मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है हेल्थ, फिटनेस, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, तो आप प्लीज ड्रॉप डाउन बिलो या फिर आप मेरे को इंस्टा पे डीएम करो। हम वहाँ पे बातें करेंगे और हम क्या पता दोस्त भी बन जाए। और दोस्तों, इस चैनल पे सब्सक्राइब करो अगर आपको लगता है कि मैं कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ जिससे लोगों का फायदा हो रहा है और आप ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होता है वो है कि दोस्तों, मेडिटेशन कैसे करें, क्या प्रैक्टिस करें, कि बेसिक प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए क्या है मेडिटेशन की। सबसे पहले हम उसी पे आते हैं। तो दोस्तों, 2 टाइप की मेडिटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी रहेंगी। वो फर्स्ट है आउम चैंटिंग, AUM, आउम चैंटिंग, और सेकंड है जस्ट ब्रेथ पे फोकस करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउम चैंटिंग के बारे में। आउम चैंटिंग में क्या करना है, आपको क्रॉस लेगेड बैठना है, अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, थोड़ा चिन को ऊपर टिल्ट रखना है, आंखों को फोकस रखना है फोरहेड के बीच में, थर्ड आई पे, एंड अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ रखना है। और दोस्तों, आपको चैंट करना है डीप ब्रेथ लेके चैंट करना है आउम, AUM। दोस्तों, जो आउम वर्ड है वो हमारे वोकल कॉर्ड से नेचुरली निकलता है आउम। और जो हिंदुइज्म में ओम है, जो क्रिश्चियनिटी में आमेन है, जो ईसाइयों में, जो मुस्लिम में आमीन है, वो सब आओम से ही निकले हैं। सब आओम के वेरिएशंस है। तो बेसिक जो है वो है आओम। तो जिस तरह कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, RBG, उन कलर्स को मिक्स करके बाकी सारे कलर्स बनते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर आप ये नोटिस करो, मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप अटर करो कोई भी आवाज बिना टंग को यूज किए, तो बिना टंग को यूज किए बेसिक जो आवाज है, सबसे बेसिक, वो आप यही निकाल पाओगे, आ, मुंह पूरा खोल के आ, या फिर मुंह को ऐसे गोलाकार करके ओ, या फिर एंड दोस्तों, ये 3 वॉइसेस जो हैं, ये अटर करने से माइंड में सेरेनिटी, कामनेस और एक स्पिरिचुअल एनर्जी राइज होती है, जिससे हम अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में एनहांस हो सकते हैं, हम अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं, आउम चैंटिंग। ये दोस्तों मैंने सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से सीखी थी ये वाली आउम चैंटिंग। एंड अगर आप करने बैठते हैं तो एटलीस्ट 21 टाइम्स करें एक बारी में, वो 7-8 मिनट्स में कुछ हो ही जाती है। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है आउम चैंटिंग, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आउम जब आप अटर करें तो फिर ओ, ये तीनों सेम ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए। अगर आप 5 सेकंड के लिए आ कर रहे हैं, 5 सेकंड के लिए ओ करें, 5 सेकंड के लिए करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ब्रेथ कितनी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, कितना डीप ब्रेथ लेते हैं आप। जब हम आ चैंट करते हैं, आप फील कर सकते हैं आ, यहाँ पे आपको थोड़ी वाइब्रेशंस फील होंगी। फिर जब हम ओ चैंट करते हैं तो यहाँ पे जस्ट जहाँ पे रिब्स हमारी मीट होती है, चेस्ट का एंड पॉइंट होता है, स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे ओ की रेवर्बरेशंस होती है। और फिर जब करेंगे थ्रोट पे
वाइब्रेशंस फील करेंगे। तो ये दोस्तों दिस इज द क्रिएशन एनर्जी जस्ट बिलो द नेवल, ब्रह्मा, दिस इज द मेंटेनेंस, विष्णु, दिस इज द डिस्ट्रक्शन, द स्ट्रेंथ, शिवा। दोस्तों ये मैंने सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से सीखा था, इनकी प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ। सेकंड प्रैक्टिस जो है दोस्तों वो है कि आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। जस्ट सिट डाउन कामली एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। जो आपकी ब्रेथ है उसके 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज इनहेलेशन, second is the pause between inhalation and exhalation, third is exhalation, fourth is the pause between exhalation and inhalation। तो अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो क्या होगा कि जब आप मेडिटेट करने बैठते हो तो माइंड इधर उधर जाएगा ही, थॉट्स बहुत सारे आएंगे। बट दोस्तों आपको ये क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करनी है कि जब भी आप थॉट्स में उलझ जाएं, थॉट्स आएंगे कि यार खाने में क्या खाऊं अगला, यार मेरे को फिटनेस भी करनी है, इसके बाद यार ये काम करना है, वो काम करना है, अरे उससे मिलना था, अरे यहाँ जाना था, अरे कल तो यार बहुत बुरा हुआ, अरे मूवी की टिकट बुक करानी है, अरे यहाँ पे फेस्टिवल में जाना है, अरे उसका बर्थडे आ रहा है। ये सब थॉट्स आते हैं। तो दोस्तों जब आप ये थॉट्स में उलझ जाएं तो आपको याद करना चाहिए वापस जस्ट अपनी ब्रेथ पे आ जाओ कि आप ब्रीथ कर रहे हो। आप ये नोटिस करते रहो, आपके नोज से इनहेल हो रहा है, एयर अंदर जा रही है लंग्स तक, एंड देन यू आर एक्सहेलिंग। सिंपली अपनी ब्रेथ को नोटिस करना, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। जैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो, बादल की जैसे आते हैं, और फिर हम बादलों को पकड़ते तो नहीं है ना, हम जाने देते हैं बादलों को। तो उसी तरह थॉट्स आएंगे जाएंगे, उनको जाने दो, उनको पकड़ो मत। जस्ट बी अ विटनेस, जस्ट बी अवेयरनेस, जस्ट बी अ वॉचर। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो है कि व्हाई शुड आई मेडिटेट, इसके क्या फायदे होते हैं। मैं दोस्तों 3 सालों से रेगुलरली मेडिटेट कर रहा हूँ, एक दिन नहीं जाता जब मैं मेडिटेट नहीं करना है। जो इसके बेनिफिट्स देखे हैं मैंने वो आपके साथ शेयर करूंगा। जो बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के वो है कि जैसे हम जिम जाते हैं, हम अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए बाइसेप कर्ल करते हैं या फिर बेंच प्रेस करते हैं, उसी तरह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं दोस्तों हमारे ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है, हमारे माइंड के लिए एक्सरसाइज है, हमारी मेंटल फिटनेस इंप्रूव होती है, इमोशनल फिटनेस, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट, स्पिरिचुअल एलिवेशन। एंड मैंने तो ये देखा है कि रिलेशनशिप्स में भी इफेक्ट पड़ता है। यू आर मोर काइंड, यू आर मोर कंपैशनेट, यू आर मोर लविंग एंड मोर काम, मोर पीसफुल, क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और ऊपर से प्रोफेशनल लाइफ में फोकस भी बढ़ता है। जब मेरे MBBS के एग्जाम्स चल रहे थे, मेडिटेशन हैज हेल्प्ड मी गेट थ्रू अ लॉट। एंजाइटी, स्ट्रेस सब डील करने के लिए इज दिस वन थिंग दैट इज मेडिटेशन। दोस्तों इसके बाकी बेनिफिट्स है कि ड्राउन्स यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। कई बार हमारा काम में ध्यान नहीं लगता, कई बार हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट में, हमारा काम में, हमारा अपनी पढ़ाई में ध्यान लग जाए, बट दोस्तों इधर उधर के थॉट्स आते रहते हैं और वी एंड अप स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया। दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने काम करने से पहले जस्ट बैठिए क्रॉस लेगेड एंड अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। 3 मिनट्स 2 मिनट्स एनफ। एंड उसके बाद जो आप फोकस देखेंगे अपना कि पढ़ाई में आपका फोकस बढ़ा हुआ है, मोर क्रिएटिव हो आप, एंड आप नई नई चीजें सोच पा रहे हो, एक चीज पे जो आपका काम है उस पे लगातार आपका फोकस फिक्स हुआ हुआ है, कहीं और डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स नहीं आ रहे। दोस्तों आपको ये जानना होगा कि जो इंसान है वो अस्लीप है। वी आर अस्लीप मोस्ट ऑफ द डे। वी आर यू नो कि हम बस चलो रिएक्ट करते हैं, जब कुछ भी काम हो रहा है, कुछ भी चीज हो रही है रिएक्ट करते हैं। जब फोन में कुछ भी हल्की सी टिंग बजती है हम उठा के चेक करने लग जाते हैं, अरे इसका मैसेज आया, अरे बाप। बट हमको कई बार किसी को रिप्लाई भी नहीं करना होता, बट जस्ट वो हमारे अंदर होता है कि इसको किसी तरह मैं रिप्लाई कर दूं। तो दोस्तों वो जो कंपल्सिव नेचर हो जाए, वो जो इंपल्सिविटी होती है, वो काम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है मेडिटेशन से। एंड यू आर मोर अवेयर, यू आर कॉन्शियस, आप अपने कोर से एक्ट करते हो। आपकी जो पेरिफेरी में चली जाती है एनर्जीज वो कोर में आ जाती है एंड यू एक्ट, यू डोंट रिएक्ट। रिएक्शन इज की समथिंग इज एक्टिंग ऑन यू एंड यू रिएक्ट टू इट। बट जब आप एक्ट करना शुरू करोगे अपने कोर से तो देखोगे डिफरेंस कितना ज्यादा होता है। You will be more in control of your life। तो दोस्तों सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि मेडिटेट कैसे करें, बॉडी को कैसे रखें मेडिटेशन करते हुए, माइंड में क्या प्रोसेस चलनी चाहिए मेडिटेशन करते हुए। तो दोस्तों बॉडी को कैसे रखना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये मैंने सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम से सीखा था, ये वाली मुद्रा, ये वाली पोजीशन। एंड आई थिंक कि ये बहुत ही बेसिक है एंड बहुत ईजिली आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें आपको क्रॉस लेगेड भी कंप्लीटली नहीं बैठना है। क्या करना है कि आपकी जो लेफ्ट हील है ना उसको आपको अपने इनर थाई के बिल्कुल जितना हो सकता है अंदर ले आना है। राइट इनर थाई तक ले आओ और हो सके तो उसको पेरिनियम तक ले आओ, यानी कि जो आपके जेनाइटल और एनल एरिया के बीच का एरिया होता है उधर ले आओ इस तरह। और फिर जो आपकी राइट फुट है उसको लेफ्ट लेग के आगे आराम से प्लेस कर दो।
दोस्तों ये वाली पोजीशन में बैठोगे तो बहुत इजीली आप मेडिटेट कर पाओगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका फोकस बढ़ता है, आपको अर्जेंसी जैसे कई बार फिजिटिंग होती है मेडिटेशन करते हुए वो भी कम होती है, और भूख प्यास और वॉशरूम जाने की अर्ज भी बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू सदगुरु, एंड जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों इस पोजीशन में बैठ के आपको अपने हाथों को क्या करना है, अपने हाथों को कामली अपने लेग्स के ऊपर प्लेस कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, क्योंकि अगर आप बैक स्लाउच करेंगे तो फिर आपको नींद आ जाएगी, और आपको बैक बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखनी है और अपने चिन को हल्का सा टिल्टेड रखना है, और अपनी आंखों को अपने फोरहेड के बीच में लाके ऐसे कुछ इस तरह यहाँ पे ध्यान लगाना है, एंड अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। दिस इज द मेडिटेशन पोस्चर जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है एंड जो बहुत बेसिक है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। दोस्तों मेडिटेट करते वक्त बहुत सारी फिजिटिंग, बहुत सारी इचिंग, बहुत सारी जगहों पे लगेगा कि यहाँ पे खुजली हो रही है, यहाँ पे खुजली हो रही है, अरे अरे थोड़ा मूव कर लूँ। बट दोस्तों आपका एम ये होना चाहिए कि मेडिटेट करते वक्त बिल्कुल भी नहीं मूव करना, बिल्कुल भी स्लाइटली भी मूव नहीं करना। ये एक रूल है, अगर आप फॉलो कर लेंगे तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि दोस्तों हम कई बार किसी सिचुएशन में होते हैं, दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहिए हमको, बट हम वो बोल बैठते हैं। हमारी इंट्यूशन भी कह रही होती है कि मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल, अरे बोल दिया, एंड सब हंसने लग जाते हैं, या फिर कुछ वो बहुत ही अजीब होता है, वियर्ड होता है, क्रीपी होता है, एंड हमको रिग्रेट होता है कि यार ये क्यों बोला मैंने। तो दोस्तों उस इच को कंट्रोल करने के लिए जब आपको इचिंग हो मेडिटेट करते हुए तो हिलिए मत, तो आप उसको कंट्रोल करिए। कई बारी चींटी भी आ जाती है, कई बारी कोई मक्खी आ जाती है, तब तो और भी ज्यादा इचिंग होती है। बट वो ही चीज है कि आपको कंट्रोल करना है अपनी इच को और अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना है। तो दोस्तों अगला बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ लॉन्ग शुड आई मेडिटेट, कितनी देर के लिए मेडिटेट करना चाहिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, मेडिटेशन आपको ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा बैठ के करना, 1 घंटा बैठ के ध्यान लगाना, ऐसा नहीं है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आज मेडिटेशन, तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप 1 मिनट के लिए कीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कुछ भी जो आपको सही लगे। एक दिन में 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 3 मिनट करें एंड बिल्डअप करें। दोस्तों जब आप 1 मिनट बैठ के देखोगे, ओवर टाइम आपको दिन ब दिन फायदे दिखेंगे, आपको काम लगेगा। जब आप मेडिटेट करोगे तो आप खुद ही 2 मिनट बैठोगे, खुद ही 5 मिनट बैठोगे, खुद ही 10 मिनट बैठोगे, खुद ही 15, खुद ही 20। धीरे धीरे बिल्डअप करो। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने खुद 5 मिनट से स्टार्ट किया था। एंड जब आप मेडिटेट करने बैठ रहे हो दोस्तों, तो मैं ये कहूँगा कि अपने फ़ोन में एक बारी टाइमर लगा लो और टाइमर के साथ साथ मेडिटेट करो, क्योंकि जब मेडिटेट कर रहे होते हो तो 3 मिनट भी 30 मिनट के बराबर लगते हैं। What टाइम शुड आई मेडिटेट, किस समय पे करना चाहिए मेडिटेशन। दोस्तों वर्कआउट की तरह मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन जब आपको सही लगे आप तभी करें। बट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में एंड मेरी नॉलेज में ये है कि जब आप सोने से पहले मेडिटेट करेंगे और आप सुबह उठ के मेडिटेट करेंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स दिखने शुरू होंगे। क्यों दोस्तों, क्यों? इधर देखो, इधर ध्यान लगाओ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। क्योंकि जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे होते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड द बैक ऑफ द ब्रेन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, थॉट प्रोसेस, जो हमारी हार्ड वायर्ड ब्रेन है उससे रिलेटेड होता है। तो अगर हम रात को सोते वक्त मेडिटेट करते हुए अपने आप को बोले यार मैं कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, यार मैं फिट बंदा हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं डाइट अच्छी लेता हूँ और हर रोज मैं अपना रूटीन फॉलो करता हूँ, और सुबह उठ के भी हम ये बोल रहे हैं, बिना एफर्ट लगाए आप डाइट कर पाएंगे, बिना एफर्ट लगाए आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही कम है तो रात को सोने से पहले अपने आप को बोलो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ 10 बारी सुबह उठ के बोलो। 10 दिन में आपको कॉन्फिडेंस में चेंज दिखेगा, सही बता रहा हूँ। That is the power of meditation. That is the power of your subconscious mind. आखिरी क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि where should I meditate? मैं कहाँ पे मेडिटेट करूँ, अपने कमरे में, अपने लिविंग रूम में, किसी पार्क में जाके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हम जब मेडिटेट करते हैं तो हम आंखें बंद करके बैठते हैं और हम अपने अंदर झांकते हैं, हम ये नहीं देखते कि बाहर क्या हो रहा है। तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे, आप कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने बेड पे, अपने किचन में, अपने लिविंग रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, अपने वॉशरूम में, जब आप शावर ले रहे हैं तब भी कर सकते हैं मेडिटेशन। इट डजंट मैटर वेयर यू आर। बट जब कई बार होता है कि फैमिली साथ में है या घर वालों में थोड़ा अनबन हो रही है या फिर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं किसी चीज़ की वजह से, तो आवाज़ें ज़्यादा आती है, नॉइजेस ज़्यादा आती है, उससे डिस्ट्रैक्ट होता है बंदा। तो इसके लिए मेडिटेशन अगर आपको करनी है तो फिर आप किसी टेम्पल में, मंदिर में या फिर गुरुद्वारे में जा सकते हैं या फिर किसी आश्रम में जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास है तो वहाँ पे फ्री एंट्री होती है, कोई पैसा नहीं लगता, वो तो आपको दान करना होता है अगर करना है तो। एंड वहाँ पे जाके अगर आप ध्यान लगाएं,
अगर आप बैठे मेडिटेशन के लिए तो बहुत ईजिली मेडिटेशन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि हर रोज आप सेम स्पॉट पे मेडिटेट कर रहे हैं कि ये मेरा स्पॉट है, यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो मेडिटेट करता हूँ, नथिंग एल्स, बिकॉज वी आर द क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। जब हम एक स्टिमुलस बना लेंगे इस स्पॉट पे बैठने का एंड यहाँ पे बैठ के आंखें बंद करने का, तो वो ओवर टाइम, ओवर 21 डेज 30 डेज वो हमारी हैबिट में इनग्रेन हो जाएगा एफर्टलेसली। दोस्तों मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जब आप मेडिटेट करने बैठते हैं तो आप उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें ज़्यादा। युवाल नोआ हरारी ने कहा था कि पीपल एक्सपेक्टिंग एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम मेडिटेशन इज द मेन रीजन दैट दे फेल एट मेडिटेशन। कि जब हम बैठते हैं मेडिटेशन करने, हम तो सोचते कि आज तो अपन भगवान बन के ही जाएगा, आज तो भैया सबसे ज़्यादा सेल्फ रियलाइज मैन मैं ही बनूंगा। तब वो प्रॉब्लम आ जाती है कि यार एक बार ही मेडिटेट करने बैठेंगे तो हमारा फोकस इतना बढ़ेगा। नहीं, इट टेक्स ईयर्स। मैं 3 साल से कर रहा हूँ और 1.5-2 सालों से बेनिफिट देख रहा हूँ अपने हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में। इट्स अ लाइफ एनहांसिंग प्रोसेस। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस किस को मेडिटेशन करनी चाहिए, मैं ये कहूँगा कि सबको करनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग्स है, हमारे पास ये कॉन्शियसनेस है जो हम एक हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर हम वो नहीं लेके जाते तो दैट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज रिप्रोड्यूस, ईट और स्लीप ये एनिमल्स भी करते हैं। हम में और उनमें डिफरेंस क्या रहेगा? हम कॉन्शियस बीइंग्स हैं, वी आर कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्फ। दोस्तों जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो चाहे कोई भी फ़ायदा ना हो मेडिटेट करने से, बट दोस्तों आप ये जानिए कि जब हम 5-10 मिनट या फिर 1-2 मिनट भी बैठते हैं मेडिटेट करने के लिए अपने साथ, तो हम अपने आप को जान रहे होते हैं, अपने आप के अंदर देख रहे होते हैं। और जितना ज़्यादा हम मेडिटेट करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अपने आप से रिलेशनशिप बेटर होगा। हम अपने आप को जानेंगे। एक बॉन्ड होता है ना जो हम बाकी सबसे बनाते रहते हैं, जो हम कहते हैं कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये मेरा बहुत अच्छा एक्वेंटेंस है, इनसे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। जब ये दोस्ती अपने आप से बहुत अच्छी होगी ना, तब आउटसाइड के सारे रिलेशन सुलझ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगता है किसी के काम आएगी, हेल्प करेगी, तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें उनके साथ एंड हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे ग्रो करके हम एक दिन 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड नीचे कमेंट कर दे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, एंड मेरे को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं एंड आई विल गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन। Remember, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this big world. This is our design. Namaste.